हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज आप सभी की जो समस्या थी एडमिट कार्ड को लेकर, यानी कि एडमिट कार्ड के साथ साथ DSSB के क्या क्या लेके जाना है और आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। जितने भी ये सब चीज़ें होती हैं, ड्रेस कोड, बच्चे आप तो बहुत से पहली बार पेपर देते हैं और पहली बार पेपर देने की वजह से उन्हें ड्रेस कोड का भी नहीं पता होता। यानी कि DSSB का मतलब ये है, जैसे आपके नेट का एग्ज़ाम होता है ना, नेट यानी कि मेडिकल का एग्ज़ाम में आपका ड्रेस कोड है, वैसे ही DSSB के एग्ज़ाम में भी आपका ड्रेस कोड है। और ड्रेस कोड के बिना अगर आप जाते हो या ड्रेस कोड के बिना आप एंट्री लेते हो तो एक तरह से आपका क्या होगा, एग्ज़ाम कैंसिल भी होगा अगर उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग नहीं है। ये आपका एडमिट कार्ड है, यानी कि किसी बच्चे का मैंने एडमिट कार्ड जो मुझे भेजा गया था उसमें से मैंने अपना ही एक एडमिट कार्ड निकाल लिया है। यानी कि एडमिट कार्ड का ऊपर का जो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने छुपा दिया है सब कुछ, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा गया है एडमिट कार्ड में, आपको यहाँ तक मैं दिखा देता हूँ। ये आपको क्या करना है, यानी कि उम्मीदवार के हस्ताक्षर, अंगूठा, ये सब चीज़ें आपको इन्विजिलेटर के सामने ही लगाने हैं। यानी कि और इन्विजिलेटर अपने आपके जो फ़ोटो होगा, प्रमाण पत्र मैं उम्मीदवार के चेहरे के साथ साथ ऊपर दिए गए मुद्रित फ़ोटो सत्यापन करता हूँ, उसके बाद लगेगा ये, ठीक है। अब इसमें जो यानी कि पूरे एक बार एक चीज़ आपको पहले एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। ये 3 पेज का एडमिट कार्ड है, ठीक है। पहला और तीसरा पन्ना ही निकलवा के लेके जाना है, यानी कि दूसरा पन्ना निकलवा के नहीं लेके जाना, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब एक चीज़ और देखा होगा, जिसने भी पहले यानी कि DSSB का पेपर दिया होगा, कभी DSSB का जो पेपर दिया, DSSB का जो पेपर दिया होगा आपने, तो उसमें पहले ऐसा आता था, यानी कि पहले पेज और दूसरे पेज यानी इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर आता था एक इतना बड़ा फ़ोटो लगाने का, आपको क्या कि उसमें आपको फ़ोटो लगाना होता था जो आपने अटैच किया हुआ है। ये फ़ोटो आप लगाने का नहीं आता, ये फ़ोटो आपको वहीं पे सेंटर पे, यानी कि सेंटर पर एक फॉर्म जो होता है वो अलग से, और फ़ोटो अपना वो लगाकर आपके भरवा के सिग्नेचर करा के रख लेते हैं, ठीक है। ये सब बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर फ़ोटो लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाना है, फ़ोटो। देखो, फ़ोटो लेके जाना नहीं है अभी, और आपको इंस्ट्रक्शन में पढ़वा दूंगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू बिंग द एडमिट कार्ड इज, यानी कि आपको क्या लेके जाना है, 1 ओरिजिनल ID प्रूफ एज मैंडेटरी, यानी कि एक ID प्रूफ लेके जाना है, और फर्स्ट पेज को लेके जाना है, यानी कि फर्स्ट पेज को, ठीक है। आपको फिज़िकली जो अपीयरेंस है वो अपने एग्ज़ाम में देनी है, और जो आपका फ़ोटो है वो आपका सेम होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी और आपको बैठा दो उसमें पेपर, ठीक है। यानी कि आपको यानी कि ड्रेस कोड के बारे में इंस्ट्रक्शन अभी नीचे मैं पढ़ा दूंगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो तीसरे नंबर का फॉर्म है उसे लेके जाना है, और फिज़िकली हाइजीन का ध्यान रखना है, और अपने अगर कोई आपको कोविड वोविड है तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ये थी यहाँ तक की इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से शुरू होती है जितनी भी सारी इंस्ट्रक्शन है, वो आपको जो आपके परेशान करने वाले इंस्ट्रक्शन है वो आपने पढ़ भी ली होगी पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे, या फिर कुछ भी दिक्कत होगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात आती है ड्रेस की, यानी कि DRESS ड्रेस। सबसे अभी मैं ड्रेस बता दूंगा बिल्कुल खुल के और आसानी से, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी ड्रेस मैं खुद बता दूंगा। अभी पहले इंस्ट्रक्शन आपको मैं सारी पढ़वा दूं और क्या नाम आपको बता दूं। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से प्रवेश पत्र पर फोटो के साथ मेल खाना चाहिए, यानी कि आपका फ़ोटो जो लगा हुआ है एडमिट कार्ड में उसमें मेल खाना चाहिए। अगर नहीं खाया गया तो उसका आप को घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में लिखे गेट बंद होने के समय के समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया जाएगा। उसके पश्चात प्रवेश में एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो DSSB अगर 2:30 लिखा है गेट बंद करने का टाइम, तो 2:31 पे भी आपको घुसने नहीं देगा। ये चीज़ बच्चों ध्यान रख लेना। और जिसका नोएडा है सेंटर, सेक्टर 63 हाँ नोएडा है, तो वो खासकर ध्यान रख लेना, क्योंकि जो सेक्टर 63 है वो आ रहा है नोएडा में, और नोएडा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कावड़ का टाइम चल रहा है। तो कावड़ के टाइम की वजह से भैया जिसका पेपर 7 बजे है, सुबह के 7 बजे, वो खास कर ध्यान दे लेना। 12 बजे वाले वो भी खास कर ध्यान दे लेना। 2 शिफ्ट वाले आराम से ध्यान दे लेना, और आखिरी शिफ्ट वाले ये मत सोचना कि हम तो बहुत आराम से चल जाएंगे। भैया यूपी में चल रही है कावड़, रोड हो चुके हैं बंद बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप, पहली बात तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपनी वाहन से बिल्कुल भी मत आओ,
ठीक है। अगर आपके नॉर्मल डे होते तो मैं आपके लिए कहता कि आप अपने वाहन से आओ, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, अगर कोई भी ऐसा दिक्कत हो आप आनंद विहार उतरो, या फिर दिल्ली से आ रहे हो तो आप क्या ना अपने जो ये नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी वाला जो मेट्रो का वो है ना स्टेशन, वहाँ उतरो। वहाँ से आप क्या नाम वॉकेबल डिस्टेंस 2-3 किलोमीटर होगा, वहाँ से आप चले जाओगे आराम से, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि 7 बजे वाले और 12 बजे वाले, ये ध्यान रखना कि अपना, और आखिरी शिफ्ट वाले, यानी कि 7 बजे वाले अपने अगर आसपास हो तो 5 बजे चलना, ठीक है। अपने घर से 5, साढ़े चार बजे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे वाले जिनका 12 बजे है वो अपने 7-8 यानी 7-8 के बीच में चल जाना। और जो लास्ट शिफ्ट वाले उससे क्या नाम 3 से 4 घंटे का गैप लेके चलना। और दिल्ली वालों के लिए बस ये है कि आपको दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका सेंटर मेट्रो में है, यानी कि मेट्रो में आप एक जगह से मेट्रो में बैठ गए तो किसी ना किसी तरह कनेक्टिविटी हो जाएगी। और मेट्रो में भी 2 घंटे का टाइम लेके चलना, क्योंकि मेट्रो में भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेट्रो बंद हो जाती है, या फिर मेट्रो क्या नाम ये कह जाता है कि ये मेट्रो नहीं चल पा रही है, कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी दिक्कतें होती है मेट्रो में भी, ये चीज़ है। अगला तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी दोबारा अटेंडेंस होती है, और अटेंडेंस अगर वो आपने अटेंडेंस नहीं दी तो आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, पुस्तक, नोट्स, कैलकुलेटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बैग आदि परीक्षा केंद्र में रखने की अनुमति नहीं है। जो आपके कलावे होते हैं, जैसे कि आजकल हम सब कलावे बांधते हैं, राखी बांधते हैं, ये भी अलाउड नहीं है। अंगूठी पहनना अलाउड नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं। गले में आपका जो लॉकेट वॉकेट हो वो उतार के जाना। अभ्यर्थी ई पृष्ठ यानी कि पहला भविष्य जो पेज है भविष्य में अपने पास रख ले। हाँ, ये तो देख लो, आपको मैं आज बता दूं, ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को, नहीं तो अपने यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में अगर पास भी हो गए तो पछताओगे। क्यों? क्योंकि ये जो पन्ना है, यानी कि जो पहला पन्ना है इसका, ये वाला पन्ना जो है, जिसमें क्या नाम आपके एडमिट कार्ड का ये अंगूठा, यहाँ पे आपके साइन होंगे, यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होंगे, यानी कि जिसमें भी सब चीज़ें लिखी हुए अंगूठा सब लगेगा, वो आपको संभाल के रखना होता है। ये आपका ये जब आपका मतलब आपको सेलेक्ट हो जाते हो, सेलेक्ट होने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं तभी अपलोड करना पड़ता है। अगर आपका अपलोड नहीं है तो एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद फिर उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, यानी कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। जब आप पास हो जाओ, या फिर आपका जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए, जब तक आपका बिल्कुल ही फाइनल ना हो जाए, कि आप अगर किसी का रिज़ल्ट फेल में आए तब भी, जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक ये एडमिट कार्ड कहीं भी गुमा मत देना। इसलिए इस पॉइंट को लिखा गया है, ये सब ध्यान रख लेना, एडमिट कार्ड को ही मत घुमा देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे क्या कह रहा है, छठा पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर व ईमेल ERSOW पर सुरक्षित करे, क्योंकि सभी सूचना, या ये तो सब नॉर्मल बात है, क्योंकि जितना अगर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी आपके पास मैसेज आता है कि आपका रिजल्ट आ गया, प्लीज़ आप चेक कर लो। सिर्फ और सिर्फ मुझे DSSB की यही बात अच्छी लगती है, और DSSB की और कोई अच्छी बात नहीं लगती। सारे पागलपंती काम करती है DSSB, यानी कि स्टूडेंट की बस यही बात को ध्यान में रखते हैं कि भाई स्टूडेंट भूल गया होगा, एडमिट कार्ड निकालना भूल गया होगा, रिजल्ट के बारे में भूल गया, इतनी फिक्र करता है वो DSSB कि आपको, यानी कि आप देखो DSSB के जब से क्या ना 5 तारीख से आने शुरू हुए हैं एडमिट कार्ड, आपके पास बीच में एक दो दिन में मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और एक साथ 3-3, 4-4 मैसेज आते हैं, सुबह आता है, शाम को आता है, इस तरह मैसेज आते हैं कि नहीं, ईमेल पे मैसेज आया, इस तरह कोई करता है? नहीं करता। ये सब DSSB कर सकता है, और DSSB के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये बात बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों के लिए। फिर आता है क्वेश्चन, यानी कि 7वां पॉइंट आता है, अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वे महत्वपूर्ण DSSB की वेबसाइट पर समय समय पर अवलोकन कर ले, कोई भी सूचना अवगत रूप से नहीं दी जाएगी। क्या आपको बता के नहीं जाएगा, हेलो शाम बोल रहे हैं या फलाना को बेटा बोल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं लिखानी, ये इस तरह नहीं दिया है। सभी अभ्यर्थी को दिल्ली के इस तरह वेबसाइट पर सावधानीपूर्वक पढ़ लें, ठीक है। अब आती है DSSB परीक्षा में उपस्थित होने वाले दौरान उम्मीदवारों को निम्न ड्रेस कोड का पालन करना है। ये बहुत ही ध्यान से देख लेना, लाइट कलर विद हाफ स्लीव्स, ठीक है, यानी कि
आधी बाजू वाले हल्के कपड़े, सलवार, पतलून पर बड़े बटन, ब्रांच और फुल आदि के बिना। ठीक है। चप्पल, कम ऊंची एड़ी के सैंडल, जूते की अनुमति नहीं है। यानी कि ये ब्रैकेट इस तरह लगाया है, कम ऊंचे, यानी कि सीधे सीधे बात कह रहा है आपको कि आपको क्या करना है। जो लड़के हैं हाफ टी शर्ट पहन के जानी है, हाफ टी शर्ट जिसे टी शर्ट कहते हैं। जैसे एक मिनट, ये रहा, ये है, इस तरह की पहन के जानी है। और हाफ टी शर्ट के बिना, अगर आपने हाफ टी शर्ट नहीं पहनी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि रिजेक्ट क्या कर दिया जाएगा, लड़के तो यही है कि आप अपनी शर्ट उतार के वो बनियान पहन के चले जाते हैं। ठीक है। कई बार मैंने भी देखा है, मेरे भी बहुत सारे गार्जियन हैं, यानी कि गार्जियनों में कई बार मैं पेपर देने गया हूँ तो ऐसा होता है, लड़के तो क्या करते हैं, जिसकी फुल स्लीव शर्ट है या तो उतार दो या फिर कटवा लो अपनी, और कैंची लिए रखते हो, और उसमें भी बटन नहीं होने चाहिए, यानी बिना बटन वाली शर्ट चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो पैंट है वो कहना चल जाती है, ज़्यादा जेब वाली पैंट नहीं चाहिए, यानी कि नॉर्मल पैंट होनी चाहिए। सीधे सीधे मैं बताऊं, अगर आप फैशन में ना हो, अगर आपको ये लगता हो कि मैं फ़ैशन के बिना रह सकता हूँ एक दिन, तो क्या नाम, हाफ शर्ट पहनो सिंपल, और एक कच्छा पहन लो जिसे क्या नाम शॉर्ट्स कहते हैं, वो पहन के चल जाओ, और नीचे पहन लो स्लीपर वाली चप्पल। कोई नहीं रोकेगा, कोई भी। कलावा मत पहनना, मतलब कलावा वलावा अगर हो तो वो कटवा देंगे। खासकर जो भी हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि राखी के टाइम पे एक बार बंधवा ली अपनी बहन से तो पूरी साल तक चलती रहती है, तो राखी वो आप अपने उतार के अपने पूजा के स्थान पे जहाँ भी रखना चाहो वहाँ पे रख के तब जाना, क्योंकि वो कटवा देंगे। ठीक है। गले में कुछ पहन रहे हो तो वो उतार के चले जाना। गर्ल्स के लिए, गर्ल्स भी ये ध्यान रखना कि गर्ल्स, अगर आप जो गर्ल्स जीन्स पैंट या फिर इस तरह के पहनते हो, तो आप अगर एक दिन आप लोअर या फिर हाफ टी शर्ट में, मतलब टी शर्ट जो लोअर टी शर्ट हो या जीन्स टी शर्ट हो, इस तरह का टॉप पहन के जा सकते हो तो चले जाना। और जो कहना मैरिड है भाई, वो हाफ स्लीव्स की जो आप अगर वो सूट सलवार पहनते हो तो हाफ बाजू का सूट सलवार पहन के जाना, जिसमें बिल्कुल भी बाजू ऊपर, मतलब बाजू का छोटा, मतलब छोटी बाजू हो जिसकी, और उसमें बटन मत हो, सिंपल सूट पहन के जाना। और जो लेडीज़ या बहनें साड़ी पहनती है उसकी बाजू, यानी आपके ब्लाउज की बाजू छोटी रखना, क्योंकि वो फिर दिक्कत करते हैं। अंगूठी अलाउड नहीं है, कान में अलाउड नहीं है, नोज़ पिन अलाउड नहीं है, या चुट्टी अलाउड नहीं है, गले का मंगलसूत्र अलाउड नहीं है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और जो आपके जो क्लिप है, जो इसके बालों के क्लिप है, वो भी अलाउड नहीं है। रबड़, यानी कि जो रबड़ जिसे कहते हैं ना, रबड़ देसी भाषा में रबड़, वो अलाउड है, जिसे एक तरह से हेयर बैंड टाइप कहते हैं, वो बांध के जाना है। ठीक है। आपको वो बांध के जाना है। ये है आपका ड्रेस कोड। ये आप परेशान हो। घड़ी कोई भी अलाउड नहीं है, घड़ी एक भी अलाउड नहीं है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अंगूठी अलाउड नहीं है। आपको मैंने ज़्यादातर सारी चीज़ें बता दी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आते हैं चौथे पेज, यानी तीसरे पेज पे। ये है आपका तीसरा पेज। ठीक है। चलिए, अब तीसरे पेज पे क्या है, एडिशनल इंस्ट्रक्शन जो कोविड के लिए दी गई है। कैंडिडेट इतना ये, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि क्या करना है, पहले कह रहा है, अच्छा नोटिस बोर्ड पे देख लेना। ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। फिर कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड और ये सब चीज़ें आपको चेक करेगा। CBT एग्ज़ाम होगा, ये सब चीज़ें लैब में आपको आइसोलेट करा जाएगा। फेस देखो, कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग ऑन योर मास्क, हैंड ग्लव्स, पर्सनल, ये सब चीज़ें। और आपको एक 50 ml की बोतल लेके जानी है। अगर आपको पानी पीना चाहते हो, आपको किसी को दिक्कत है तो पानी की बोतल लेके जानी है। एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो होना चाहिए, और कोई चीज़ें अंदर नहीं जाएगी। टेम्परेचर आपका चेक करा जाएगा। लैब में, यानी कि कैंडिडेट रोल नंबर एंड लैब विल नॉट डिस्प्ले आउटसाइड, आपको कोई डिस्प्ले नहीं करा जाएगा। ठीक है। सेम एज प्रोवाइड। ठीक है। ठीक है। ये आपको, यानी कि वेरिफिकेशन आपके एडमिट कार्ड पर करी जाती है, क्योंकि इसमें बार कोड होता है। ठीक है। CCTV के हिसाब से सर्वेलेंस पे रहोगे। सेंटर पे आपको कोई ऑब्जर्व करते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लेके चलना है, ये सब चीज़ें लेके चलनी है। अब आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये आपको बताना है कि मेरे को कफ है, फीवर है, ये सब चीज़ें ये आपको देना है। आई एम
सर्टिफाइड दैट आई विल नॉट टेस्ट पॉजिटिव ऑफ कोरोना, यानी कि आपको बताना है, आपका अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, शिफ्ट लिखनी है, सेंटर का लिखना है और साइन मार के ये जमा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फ़ोटो की सबसे बड़ी बात आ रही थी, फ़ोटो की क्या ना सर फ़ोटो लेके जाना कि नहीं। भाई ये फ़ोटो अगर लेके जाना होता तो इसी एडमिट कार्ड में एक होता डब्बा बना हुआ और फ़ोटो का क्या होता, फ़ोटो लेके जाने के लिए कहते। अगर तब भी मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है और कि आप पहली बार हो डर रहे हो या फिर इस तरह की चीज़ें है, तो मैं खुद कहूँगा आप अपना फ़ोटो लेके चले जाओ। ठीक है, क्योंकि रिस्क मत लो। रिस्क का मतलब ये है, देखो फ़ोटो क्या होगा अगर फ़ोटो लेके चले भी जाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसकी कहानी बताता हूँ आज। अगर पहली बात तो फ़ोटो लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए फ़ोटो लेके भी नहीं जाना। अगर फ़ोटो लेके जाने की बात हुई, अगर आपको लग रहा है कि हाँ फ़ोटो लेके जाना है, चलो मैं ही हूँ, मैं अगर कुछ भी हो फ़ोटो लेके चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा कि वो कह देगा जी फ़ोटो अलाउड नहीं है, बस एडमिट कार्ड आपका और एक आईडी लेके जानी, फ़ोटो अंदर मिलेगा, यही तो कहेगा कि नहीं यही बात। और अगर क्या ना मान लो कुछ इस तरह का होगा, ये तो कह देंगे कि एडमिट कार्ड में नहीं लिख रहा। यानी कि पहली बात तो एडमिट कार्ड में अगर होता तो फ़ोटो का क्या नाम डब्बा बनाता है, इस तीसरे पन्ने पे आपका आता है एडमिट कार्ड का फ़ोटो बनने का, इतना बड़ा डब्बा आता है पूरा पेज, यानी कि पूरे पेज पे वो फ़ोटो का डब्बा बना होता है। ठीक है, जिसने पुराना पेपर दिया हो डे ट्रिपल एसबी का उसने देखा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और मान ले फ़ोटो भी ले भी गए और ये मैंने सबको जो ड्रेस कोड बताया वो भी, ये सब कुछ पालन कर लेना, इसलिए आपको बताया गया है। ये आपको इसलिए वीडियो थोड़ी लेट मिली है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसानी से बताना चाहता था। सीधे सीधे लड़कों के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे आपको मैंने कहा था कि KVS में आपको ड्रेस कोड बताया था, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जाने का ड्रेस कोड है, यानी कि आपको पेपर देने का भी ड्रेस कोड है कि आपको पेपर देने का ड्रेस कोड है। पेपर देने के बाद तो आप चाहे मज़े मारो, सीधी बात है, शॉर्ट्स पहन के जाओ या फिर अपनी ऐसी पैंट पहन के, सिंपल पैंट पहन के जाओ और ऊपर टी शर्ट पहन के जाना लड़के, शॉर्ट पहन के जाना है, शॉर्ट्स पहन के चल जाओ, टी शर्ट। ठीक है, और जो लड़कियां हैं वो अपने अगर सूट पहन के जाती हैं और क्या नाम साड़ी पहन के जाती है तो बाजू का ध्यान रखना। अगर मैं तो यही कहता हूँ जितनी भी बहनें हैं वो अगर जो मैरिड हैं वो एक दिन अगर एडजस्ट कर पाएँ। देखो हर घर का अलग मैटर होता है, हर घर में सूट भी अलाउड नहीं होता और हर घर में बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि साड़ी पहनते ही नहीं है मैरिड के बाद भी। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके ये चीज़ है कि आप सूट में कंफर्टेबल हो और आपके घर में अलाउ है तो आप सूट पहन के जाइए। थोड़ा सा बाजू का ध्यान रखना, बाजू छोटी होनी चाहिए क्योंकि बाजू यही है कि वो सूट का पूरा नाश मार देते हैं। सूट का हो शर्ट का हो, यही बताऊँ बिल्कुल मैं खुल के कह रहा हूँ, DSSB सूट का हुआ शर्ट का हुआ बिल्कुल नाश मार देते हैं, कटवा देते हैं। फिर आप कहो ये सब चीज़ें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नोज़ पिन है निकाल के जाना, ईयरिंग है निकाल के जाना, नहीं तो वहीं जाके निकाल लेना। वहाँ जाने से अच्छा मैं आपको कहूँगा सब आजकल गोल्ड की ईयरिंग और क्या नाम ये नोज़ पिन है वो पहनते हैं, तो उसमें टाइम भी लग जाता है और थोड़ा सा ये भी है। आप नोज़ पिन निकाल के जाइए, ईयरिंग निकाल के जाइए, अगर आप अंगूठी पहनते हो तो अंगूठी निकाल के चल जाइए। और क्या है, जो आपकी पायल है वो भी अलाउड नहीं है, चुट्टी है वो भी अलाउड नहीं है, गले का मंगलसूत्र है, देखो गले का मंगलसूत्र भी अलाउड नहीं है कहने को तो। पर जो नोएडा वाला है, नोएडा सेक्टर 62 वाला 62-63 वाला जो वो है, वो थोड़ा सा सिंपैथी रख लेता है लड़कियों के लिए। जो मैरिड लड़कियां हैं उनके लिए सिंपैथी रख देता है कि वो टेप चिपवा देता है। जो नोज़ पिन है उनकी टेप चिपवा देता है। और गले का मंगलसूत्र वैसे तो उतारना ही पड़ेगा और आपको सर वहाँ पे पता चल जाएगा खुद ही। जो आपकी चूड़ियाँ हैं वो मेटेलिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि बैंगल्स जो होनी चाहिए मेटेलिक नहीं होनी चाहिए, सिंपल 1 या 2 चूड़ी डाल लेना। और जो आपको मैरिड है उन्हें तो पता ही है कि आप हरी चूड़ी डाल लीजिए, वो पूरे श्रृंगार का काम करेगी। और आपको सावन चल ही रहा है, हरी चूड़ी पहननी जाती है, ठीक है, तो आप हरी चूड़ी पहन लीजिए। और जो आपके जो मेटेलिक डिटेक्टर होता है ना, मेटल डिटेक्टर, उसमें आए ना, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए अगर कोई भी और समस्या हो आप मैसेज छोड़ दीजिए। कोई भी इससे रिलेटेड एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको समस्या हो तो आप क्या करो, मैसेज छोड़ दो मुझे।
इसके नीचे मैसेज छोड़ दो, मैं आपको बिल्कुल आंसर दूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।